नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी 2026 में बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रभात क्लासेज लेकर के आया है निःशुल्क संपूर्ण रीजनिंग का कोर्स। इसीलिए आज अपन लोग पहला टॉपिक लेकर के आए हैं पासा। पासा को अंग्रेजी में डाइस कहा जाता है। आज अपना टॉपिक पहला है पासा। पासा डाइस। पासा एक घनाकार आकृति है। पासा एक क्या है? घनाकार आकृति है। पासा एक बॉक्स है। जिस प्रकार ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर नियमानुसार कोई अंक लिख दिए जाते हैं तो ये आपका एक पासा बन जाता है। अब ये बॉक्स होना कैसा चाहिए? ये बॉक्स आपका वर्गाकार होगा। ये बॉक्स कैसा होगा? वर्गाकार होगा। अपन लिखते हैं पासा एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स होगा, ये बॉक्स आपका कैसा होगा? ये बॉक्स होगा आपका घनाकार। घनाकार का अर्थ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या होती है? समान होती है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों ही आपस में क्या होती है? समान होती है। और पासे का प्रत्येक फलक आपका कैसा होता है? वर्गाकार। जैसे ये आपका पासा है, ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, तीनों ही आपस में बराबर होगी तो ये आपका फलक आपस में क्या होगा? समान होगा और वर्गाकार होगा। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। तो अब बात करते हैं, घनाकार होता है। पासे का प्रत्येक फलक, पासे का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता है। अब अपन बात करते हैं कि एक पासे के अंदर टोटल फलक कितने होते हैं। तो आपको पता हो गया कि ये एक पासा है। इस पासे के अंदर टोटल फलक, ये आपका एक फलक, इसके सामने वाला 2, 3, 4 और 5 और 6 फलक 6 होते हैं। और शीर्ष आपका एक शीर्ष, 2, 3, 4, ये 4 इनके सामने 8। तो एक पासे में फलक होते हैं वो आपके कितने होते हैं? फलक को या इसको क्या कहते हैं? सतह कितनी होती है आपकी? 6 होती है। और आपके एक पासे में शीर्ष या कोने, शीर्ष या कोने कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 8। किनारे, किनारे का मतलब कोर, 1, 2, 3, 4, ये 4 इनके सामने 8, 9, 10 और 1, 11, 12। तो आपके किनारे या इसको क्या कहते हैं? कोरें कितनी होती है आपकी? 12 होती। अब एक पासा है, पासा एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति का मतलब एक ही सिर से 3 भुजाएं निकली। तो पासा एक क्या है? पासा एक त्रिविमीय आकृति है। पासा एक त्रिविमीय यानी 3D आकृति है। और 3D आकृति होती है, उसको इस बोर्ड पे नहीं बना सकते। जिस प्रकार अपन लोग पासे का चित्र बनाते, ये आपका एक पासा है। ये एक पासा है। इस पासे के अंदर 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। परीक्षा के अंदर ये पासा नहीं आएगा। परीक्षा में जो पासा आपको पूछा जाएगा उस पासे के अंदर 3 फलक दिखाई देंगे। जिस प्रकार ये आपका एक पासा है, अब इस पासे के अंदर 3 फलक दिखे। आपको पूछे एक पासे की कितने फलकों को एक साथ में देखा जा सकता है, तो एक पासे की 3 फलकों को एक साथ में देखा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पासे की 3 फलकों को एक साथ देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। और ये ध्यान रखना आप, एक पासा है, एक पासे में एक सतह है। ये एक आपका पासा है, इसकी ये एक सतह है। इस एक सतह के एक निकटवर्ती, एक विपरीत सतह होती है। और एक पासे में एक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होती है। ये इसके ये। तो आपको ध्यान रखना है, एक पासे में एक सतह के एक विपरीत सतह होती है। एक विपरीत सतह
होती है। और आपको ध्यान रखना है, एक पासे में एक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होती हैं, निकटवर्ती सतह होती है। अब आपको पता चल गया कि भाई एक पासा है, एक पासे में एक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होती है, एक पासे में एक विपरीत सतह होती है, और दोनों विपरीत सतहों को एक साथ में नहीं देखा जा सकता है। और पासा एक त्रिविमीय आकृति है, एक पासे में 6 फलक होते हैं, एक पासे में 8 शीर्ष होते हैं, एक पासे में 12 किनारे होते हैं। अब आगे बात करते हैं, पासा एक त्रिविमीय आकृति है। अब अपन लोग बात करते हैं कि पासा सामान्यतः कितने प्रकार का होता है। तो पासा सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्यधारण पासा, साधारण पासा को या इसको क्या कहते हैं, गैर मानक पासा, और दूसरा होता है मानक पासा। तो अपन लोग बात करते हैं पासे के प्रकारों की। तो पासा सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है आपका साधारण पासा, या इसको क्या कहते हैं, गैर मानक पासा, गैर मानक पासा। और इनको कहते हैं, दूसरा होता है वो आपका होता है मानक पासा। अब आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के अंदर एक पासा दे दिया, आपको उसकी पहचान आनी चाहिए कि पासा सामान्य है या आपका मानक है। इसकी पहचान कैसे करोगे, इस प्रकार के यदि आपको सवाल आ जाए, जिससे मैं आपका पासा बना रहा हूं। ये 5 पासे मैंने बनाए। आप पहले अपन लोग इनको पहचानना सीखेंगे कि पासे कौन से हैं। अभी तक इन पासों के ऊपर अंक नहीं लिखे हुए, अब मैं अंक लिख रहा हूं। अब ये आपके 5 पासे हैं, इन 500 पासों पे मैंने अंक लिख दिए। और ये भी ध्यान रखना, एक पासे पे कुल कितने अंक होते हैं, तो एक पासे पे कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। एक से लेकर एक पासे पे कुल कितने अंक होते हैं, कुल अंक होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6, और 6 अंक होते हैं। उनमें से 3 अंक आपको दिखाई देंगे, 3 उनके विपरीत सतह होती है, विपरीत सतहों को देख नहीं सकते। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पासा है उनके फलक है, निकटवर्ती सतह होती है, वो कभी विपरीत सतह नहीं हो सकती। अब पहले तो इन पासों को पहचानना सीखेंगी कि पासा साधारण है या पासा मानक है। आपको मैंने बता रहा हूं, साधारण, सा से साधारण, सा से होता है 7, सा से क्या होता है 7। यदि कोई पासा दे रखा है, यदि उन पासों में किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों पर, ये सतह है, इन निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो होगा साधारण, और 7 नहीं आए तो होगा मानक। क्या है, किन्हीं, ये पासा है, इनमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह, 3 और 2 को जोड़ा तो 5, इनके ये निकटवर्ती सतह है, 3 और 1 को जोड़ा तो 4, ये निकटवर्ती सतह, 1 और 2 को जोड़ा तो 3। क्या किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर योग 7 आया? नहीं, इसमें 7 नहीं आया, तो इनका मतलब ये पासा कौन सा है, मानक पासा। अब इसमें पता करते हैं, 5 और 6 कितने हो गए, 11। ये 2 निकटवर्ती सतह, 6 और 4 कितने हो गए, 10, और 5 और 4 कितने हो गए, 9। क्या किसी 2 फलकों को जोड़ने पर योग 7 आया? नहीं, इसका मतलब ये भी पासा कौन सा है, मानक पासा। अब अगले को देखते हैं, तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 2 निकटवर्ती सतह, 5 और 3 कितने हो गए, 8,
4 और 3 कितने आ गए, इन दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना आ गया। मैंने कहा कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो वो पासा 7 से साधारण, तो ये पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया, गैर मानक पासा हो गया। परीक्षा में गैर मानक ही आ सकता है। अगला पहचान करोगे, अगले की पहचान करोगे तो ये आपका 6 और 7 पहले ही जोड़ते ही योग कितना आ गया, 7 आ गया। मैंने कहा 7 आते ही पासा कौन सा हो गया, साधारण। अब यहां जोड़ते 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 3 और 5 कितने होते हैं, 8। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। दो फलकों को जोड़ने पर योग 7 आ गया। इसका मतलब पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया। आपको अब पहचान हो गई कि कौन सा पासा साधारण है, कौन सा पासा मानक है। पहले तो आपको पहचान, हमेशा ये ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर एक पासा दे रखा है तब आपको साधारण पासा और मानक पासे की पहचान करनी है। यदि एक से अधिक पासे आपको परीक्षा में दे रखे हैं तो वहां आपको पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। एक से अधिक पासे होंगे वो हमेशा साधारण पासे होंगे, मानक पासा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। एक पासा दे रखा है, एक पासा दे रखा है तो सबसे पहले उसकी पहचान करोगे कि पासा साधारण है या आपका मानक है, इसकी पहचान करनी। यदि एक से अधिक पासे दे रखे हैं, एक से अधिक पासे दे रखे हैं तो सदैव साधारण पासे होंगे, साधारण पासे होंगे। क्या होंगे, आपको एक पासा दे रखा है तो पहचान करनी, एक से अधिक दे रखा है तो आपका। अब हमेशा ध्यान रखना, मानक पासा होता है, मानक पासे के अंदर नियम होते हैं। नियम क्या है, मानक पासा है, इन पासे में नियम होता है कि हमेशा पास वाली सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, किसी में 7 नहीं है, किंतु उनके विपरीत सतह है, उन विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे इस सतह पर 1 लिख दिया तो इस सतह पर ऐसा अंक लिखो, दोनों का योग कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो आपको पता चल गया कि यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होंगे, 6 होंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होंगे, 5 होंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब पहचान हो गई सीधा, ये मानक पासा है। आपको किसका पता करना, एक का विपरीत अंक, एक का विपरीत अंक क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा, 7 होगा। फिर अगला है 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 2 का विपरीत अंक 5 होगा। 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 4 होगा। अब ये भी आपका मानक पासा है तो यह आपको क्या दिया है, 4, तो 4 का विपरीत अंक क्या होगा, 4 का विपरीत अंक 3 होगा। 3 का विपरीत अंक क्या है, 4, तो 4 का क्या है, 3। नियम अगला है 5 का विपरीत अंक क्या है, तो 5 का विपरीत अंक 2 होगा। 6 का विपरीत अंक क्या है, 6 का विपरीत अंक 1 है। इसीलिए मानक पासा 1 दे रखा है तो पहचान। अब आपको साधारण पासे के अंदर विपरीत अंक पूछे जाए, जैसे 3 है, 3 का विपरीत अंक मैंने आपको बताया, जो अंक ये 3 है, 4 है, 5 है, जो पास में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता। 3 का विपरीत कभी 4 नहीं होगा, 3 का विपरीत कभी 5 नहीं होगा। और मैंने कहा एक पासे पे टोटल अंक कितने होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। अब 1 से लेकर के 6 तक टोटल अंक है, उनमें से 3 का विपरीत नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो। अब 3 फलक है, 3 अंक शेष बचे। अब 3 का विपरीत क्या होगा ये अपने स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। 3 का विपरीत या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा, 6। इसी प्रकार 4 का विपरीत भी या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। इस प्रकार 5 का विपरीत भी या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा, 6 होगा। इस प्रकार अपने विपरीत अंक उसका क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वैसे यहां भी आपको पूछा जाए 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होगा, मैंने कहा 2 का विपरीत 6 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, तो 2 का विपरीत क्या होगा आपका, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या हो सकता है, 5।
6 का विपरीत अंक क्या होगा? 6 का विपरीत अंक 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो क्या होगा? 3 होगा या 4 होगा या क्या होगा? 5 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत या 3 होगा या 4 होगा या क्या होगा? 5। स्पष्ट नहीं बता सकते कि होगा क्या, वो किस में बता सकते हैं? मानक पासे में। इस प्रकार इन अंकों का भी अपन लोग विपरीत अंक पता कर सकते हैं। जैसे 5 का विपरीत, अब 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत या 1 होगा या 4 होगा या क्या होगा? 6। और 2 का विपरीत क्या होगा? या 1 होगा, 4 होगा, 6। इस प्रकार अपन लोग एक पासा है, साधारण है या मानक है, इसकी पहचान की। कल अपन लोग 2 या 2 से अधिक पासा दे रखे हैं, वो हमेशा कौन से होंगे? साधारण पासे होंगे। साधारण पासे यदि 1 से अधिक दे रखे हैं तो उनके विपरीत अंक किस प्रकार पता करेंगे, वो कल की क्लास में पता करेंगे। और तीसरे क्लास में अपन लोग खुले पासे के ऊपर बात करेंगे और इसी प्रकार नियमित अपनी कक्षाएं जारी रहेगी। आपसे आग्रह रहेगा आप प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।